मैं अभी कुछ दिन पहले सूरत में था। कल मेरा कार्यक्रम गोधरा में है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। चिराग पासवान दरअसल अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गोधरा जो है वो जा रहे हैं चिराग पासवान। इससे पहले आपको याद होगा कि बीते महीने में चिराग पासवान ने सूरत का भी दौरा जो है वो किया था। इस बीच बड़ी खबर हम आपको दे दें कि चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो आने वाले वक्त में जो गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनकी पार्टी चुनावी रण में उतरने जा रही है। सबसे पहले चिराग पासवान का वो बयान देख लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं इलेक्शन में उतरने को लेकर। उसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे आखिर क्यों ज़रूरी है चिराग पासवान के लिए गुजरात विधानसभा में हाथ आजमाना। उसको लेकर क्या भाई हम लोग मजबूत तैयारी कर रहे हैं। 17 तारीख को हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक है। संभवतः हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उसके आसपास तमाम और राज्यों में इंक्लूडिंग गुजरात जहां पे चुनाव होने हैं उसकी अधिसूचना भी संभवतः सामने आ जाएगी। मैं अभी कुछ दिन पहले सूरत में था। कल मेरा कार्यक्रम गोधरा में है और 10 तारीख के बाद का मेरा कार्यक्रम राजकोट में है। हम लोग अलग अलग जगह पे जाकर पार्टी अपना कार्यक्रम प्रचार प्रसार की तैयारी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। ये बात तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किन के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनसे गठबंधन की भी चर्चा चल रही है। ये तमाम बातें स्टेट यूनिट पर छोड़ दी गई हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है केंद्रीय संसदीय बोर्ड में स्टेट यूनिट का अपना सुझाव भी आ जाएगा, पर चुनाव पार्टी जरूर लड़ रही है, ये तय है। और उसी क्रम में मेरे निरंतरता में कार्यक्रम भी बिहार उपचुनाव 3 सीटों पर उपचुनाव। भाई बिहार उपचुनाव हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष मुझे लगता है बहुत जल्द संसदीय बोर्ड के द्वारा ये जानकारी उपचुनाव को लेकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंप दी जाएगी। 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। उन 3 में से कौन कौन सी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, कौन प्रत्याशी होने चाहिए, ये तमाम बातें बिहार संसदीय बोर्ड और उनके अध्यक्ष उल्लास पांडे जी के ऊपर छोड़ी गई है। मुझे लगता है बहुत जल्द अधिकृत जानकारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को इनके द्वारा दे दी जाएगी। यह चिराग पासवान जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो हर हाल में गुजरात के चुनावी रण में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी ये पार्टी की तरफ से तय नहीं किया गया है कि पार्टी जो है वो गुजरात में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन गुजरात का जो सियासी समीकरण है वो आपको बता दें कि बीते 27 सालों से बीजेपी जो है वो गुजरात में सत्ता में है और कांग्रेस जो है इस बार कमर कस चुकी है राहुल गांधी की। इस बार जो है वो बीजेपी को सत्ता से हटाना है। इस बार बिहार की कई रीजनल पार्टियां जो हैं वो गुजरात जा रही हैं। इसी कड़ी में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास भी आने वाले वक्त में होने वाले गुजरात में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हाथ आजमाएगी और अपना जो शक्ति प्रदर्शन है जो गुजरात में दिखाने जा रही है। दरअसल 2024 से पहले चिराग पासवान जो हैं वो अपनी ताकत जो है वो पूरी तौर पर दिखाना चाहते हैं बीजेपी को या कहें कि कांग्रेस को भी, कि गुजरात में भी जो दलित हैं उनकी पसंद जो है वो चिराग पासवान हैं। कुछ भी वोट उन्हें हासिल होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज राष्ट्रीय पटल पर निकलकर चिराग पासवान के लिए आएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।